हमारे अगले कॉलर को शामिल करते हैं। जेपी पटनवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर पटनवाल, आप कहां से जुड़े हैं और कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं? हाँ जी, मैं पानीपत हरियाणा से जुड़ा हूँ और यस बैंक पे मैं सलाह चाहता हूँ। 22 रुपए की मेरी एवरेज है, 7500 शेयर है मेरे पास और 5 से 6 महीने का व्यू है मेरा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका टारगेट क्या होगा नियर फ्यूचर में, और डिप में और ऐड कर सकता हूँ क्या, या और स्टॉप लॉस क्या लगाऊं? ठीक है, बिल्कुल सही। आपका सवाल जो है वो बिल्कुल वैलिड है। 22 रुपए की खरीदारी है, 21 रुपए 44 पैसे अभी भाव चल रहा है। 7500 शेयर, बड़ी क्वांटिटी है आपके पास। एक काम करते हैं, निमेश से सलाह लेते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस का भी मामला है, तो निमेश जो है वो आपको स्टॉप लॉस भी बता पाएंगे। निमेश, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल आपके पास मैं लेकर आ रहा हूं। जेपी पटनवाल जी का सवाल है, यस बैंक के इनके पास 7500 शेयर हैं 22 रुपए के भाव पर। सवाल इनका यह है कि क्या इसे होल्ड करें, नीचे एवरेजिंग भी कर सकते हैं, और क्या स्टॉप लॉस इनको लगाना चाहिए? अगर नीचे की तरफ जाता है तो क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, यस बैंक का जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है, अभी फिलहाल स्टॉक 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। मैं मानता हूं कि आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो नीचे की तरफ 20 रुपया 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। अगर उसके नीचे स्टॉक जाता है तो डेफिनेटली फर्दर गिरावट हो सकती है। चार्ट स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा साइडवे का स्ट्रक्चर है, तो ये सपोर्ट अगर नहीं लेता है और यहाँ से ब्रेक डाउन आता है तो और भी फर्दर गिरावट एक्सपेक्टेड है। और स्टॉक ऊपर के अंदर आपने जो टारगेट पूछा, मेरा मानना है कि 24 रुपीज जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। बार बार स्टॉक ये लेवल से वापस आ रहा है, तो आपको कहीं पर टारगेट रखना है तो 24 रुपए के आसपास का आप जो है वो शॉर्ट टर्म का एक टारगेट सेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो 20 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस रखना है मिस्टर पटनवाल, और आपको टारगेट जो है वो 24 रुपए का आप रख सकते हैं। ये सलाह जो है वो निमेश की तरफ से आपको मिल गई है। चल, हमारे एक कॉलर पहले जुड़ गए हैं, विकी को इस शो में शामिल करते हैं। विकी, कौन से शेयर हैं आपके पास, कहां से बात कर रहे हैं और आप क्या सलाह चाहते हैं? सर, मैं से बात कर रहा हूँ। मेरे पास साउथ इंडियन बैंक के 11 रुपए पर 600 क्वांटिटी है और टाटा कैपिटल का आईपीओ है। बिल्कुल। सो आपके पास साउथ इंडियन बैंक के शेयर हैं, 6000 शेयर हैं आपके पास? 600 शेयर हैं आपके पास 11 रुपए के भाव पर। हाँ। तो फिर तो आपके पैसे 4 गुने हो गए, 4 गुना हो गए हैं। हाँ सर, और टाटा कैपिटल का आईपीओ भी है। तो आपका सवाल क्या है कि आप इन पैसों का क्या करेंगे, ये पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए और वेल्थ क्रिएशन आप करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ। और टाटा कैपिटल आपके पास किस भाव पे है? वो आईपीओ का है 320। टाटा कैपिटल आपके पास आईपीओ के भाव पर है 330 हाँ। के, ठीक है। ठीक है, अभी 357 के आसपास चल रहा है। चलिए, आपको राय दोनों शेयरों पर दिलाते हैं। गौरांग सर, सबसे पहले आपके पास आते हैं साउथ इंडियन बैंक। इनके पास है 11 के भाव पर, पैसे 4 गुना हो गए और अभी और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं। क्या इनको होल्ड करके रखना चाहिए, टाइट होल्ड करके बैठे रहें, या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके उस प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं? तो पहले तो मेरे ख्याल से ये एक उदाहरण है विकास जी कि अगर आप छोटी बैंकों में भी निवेश करते हैं लेकिन अच्छी बैंकों में निवेश करते हैं तो किस प्रकार से आपके धन में, आपकी निवेश की गई राशि में वृद्धि हो सकती है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 11 रुपए का जो निवेश है साउथ इंडियन बैंक में, ये काफी समय पहले था, क्योंकि 11 रुपए का दाम हमने हाल फिलहाल देखा नहीं है। कई वर्षों पहले हमने ये दाम देखे थे, 10 रुपए के भी नीचे चला गया था साउथ इंडियन बैंक। और टाटा केमिकल्स ये बता रहे हैं कि इनके पास आईपीओ के हैं, वो भी काफी पुराना निवेश है। तो अगर पहले तो ये जो निवेश है दोनों शेयर्स में, ये ऐसे स्तर पर है जहां पर से जोखिम की क्षमता, जोखिम की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है, नहीं के बराबर हो जाती है। ये कहते हैं कि ये समय और दे सकते हैं, और जिस प्रकार से नतीजों में परिवर्तन खास करके साउथ इंडियन बैंक में हुआ है, तो पहले तो एज अ डिस्क्लोजर दोनों पर ही लंबी अवधि के लिए हमारी निवेश की राय है। अगर ये लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तो बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन विकास जी एक तर्क ये भी उभर करके आता है कि आपका पैसा 4 गुना हो गया साउथ इंडियन बैंक में। टाटा केमिकल्स का आईपीओ दाम तो मुझे पता नहीं कितने का था तभी, लेकिन वहां पर भी इनकी पूंजी में काफी वृद्धि हो चुकी है। तो एक विचारधारा, ये मैं कोई बिकवाली करने की राय नहीं दे रहा। अब आप उदाहरण करके आपने यही पैसे बैंक एफडी में लगाए होते तो आपको कितना रिटर्न मिलता है, और आपने शेयर बाजार में लगाए तो आपको 4-5 गुना रिटर्न मिल रहा है। तो आपको मेरे ख्याल से आपका बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मुनाफा वसूली करें, हमारी दोनों पर खरीदारी की राय है,
आप चाहे तो निवेशित रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा लालच करना भी शेयर बाजार में अनिवार्य नहीं है, लेकिन लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं।